सर्वप्रथम सभी को नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। देखिए, हमारे धर्म के ऊपर उंगलियां उठती हैं। अब उन्हीं में से एक के ऊपर हम चर्चा करेंगे। महादेव के ऊपर दो प्रसंग आते हैं। एक, जब समुद्र मंथन हो रहा होता है तो उस समय कहा गया कि विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप धरा, जिसमें शंकर भगवान उनके प्रति आसक्त हो गए। दूसरा, जब महादेव ध्यान की अवस्था में थे तो कामदेव उन्हें जगाना चाहते हैं और अपने पूरे सामर्थ्य से उनके ऊपर प्रहार करते हैं, जिसका परिणाम ये रहता है कि महादेव का तीसरा नेत्र खुलता है और कामदेव का नाश हो जाता है। अब इन दोनों प्रसंगों में समझाया क्या गया और हम समझे क्या, पहले के ऊपर चर्चा करते हैं। जब समुद्र मंथन हो रहा होता है, अब उसमें देखिएगा, जब आप किसी इच्छा के लिए कोई कार्य करते हैं, कोई भाव रखते हैं, कोई कामना पूर्ति के लिए, जैसे देवता और असुर दोनों मिलकर अमरता को प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन करते हैं, और जो देवों के भी देव हैं, महादेव हैं, अगर वो कामना के प्रति इतने आसक्त होते तो शायद कभी भी वो विषपान नहीं करते। तो ये प्रसंग बना क्यों? ये प्रसंग हमें दर्शाना चाहता है कि जब भी आप किसी कामना से आसक्त होकर किसी काम को करते हैं, अर्थात कोई पद प्राप्त करते हैं, कोई सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, कोई वरदान प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन तब भी आप कामना से आगे नहीं जा सकते। आपको कामना कहीं ना कहीं घेर लेगी। लेकिन दूसरे प्रसंग के ऊपर जब आएंगे तब आप देखेंगे कि जब महादेव ध्यान की अवस्था में, ध्यान जिसमें आप खुद को जान रहे हैं, माने खुद के ऊपर आपने मेहनत की, जिसको वेद में लिखा गया यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, और इसी को उपनिषदों में आगे जाके सरल कर दिया गया अहम ब्रह्मास्मि। जिसने इस सार को समझ लिया, उसके ऊपर काम या कामना पूरे सामर्थ्य से अगर प्रहार करता है तो वो भी नष्ट हो जाता है। ये इतना सरलता से हमें समझाया गया है। लेकिन हमारे जो वेद शास्त्र हैं ना, वो पढ़ने के लिए कभी नहीं बने। वो हमें परखते हैं कि हमारी कितनी योग्यता है। लेकिन जब ये सामान्य व्यक्ति के हाथों में जब आए और दुष्ट बुद्धि वाले व्यक्ति ने जब इसे पढ़ा तो उन्होंने इसके ऊपर संदेह उत्पन्न करे। स्वभावतः सामान्यतः दिखने में ऐसा लगता है, लेकिन जब आप इसे समझेंगे तब आपको पता चलेगा कि सब कुछ आईने की तरह साफ है। हम ही कहीं ना कहीं उलझ गए। इसलिए निवेदन है, कोई अगर उंगली उठाता है तो उसका धन्यवाद करो कि उन्होंने आपको एक बार चेताया है कि आप थोड़ा सा ध्यान दें, आपके अंदर ये कमियां हैं, और फिर आप मेहनत कीजिए। फिर देखिए, हमारा सनातन धर्म कभी भी पीछे नहीं होगा। इसलिए कोशिश करें, अगर कोई उंगली उठाता है तो उसके ऊपर और अध्ययन करें और गहराई में जाएं, ताकि आप वास्तव में उसको कोई ना कोई जवाब तो दे पाए। किसी के ऊपर हाथ उठाना नहीं। अगर कोई संशय उत्पन्न कर रहा है तो आपका कार्य है उसको बुद्धिपूर्वक, शास्त्रार्थ इसी को तो कहते हैं ना, कि पहले अगले की सुनिए कि वो आपके अंदर ही कमियां निकाल रहे हैं। माने जो भी ग्रंथ है, जो भी शास्त्र हैं, वो हमारे ही हैं। अगर उनके ऊपर कहीं भी किसी भी तरह की कोई उंगली उठती है, माने आपके अस्तित्व के ऊपर चोट उसने की। अब जिम्मेवारी आपकी है कि आप उससे विचलित होकर उसके साथ उसी भाषा में चर्चा करेंगे या सरल रूप से अपने ऊपर कार्य करके उस संदेह को दूर करेंगे, ताकि कल को कोई भी व्यक्ति हमारे धर्म के ऊपर उंगली ना उठा पाए। मेरा एक छोटा सा प्रयास था, उम्मीद करूंगा आपको अच्छा लगा होगा। तो निवेदन है आपसे, सशक्त हो जाएं, एक हो जाएं। सनातनी तो सब हैं, हमें विकृत हो गए, इसलिए सनातन धर्म का विकास करें, आगे बढ़े। अच्छा लगे आगे भेजें, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।